हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जर्नल साइंस पढ़ेंगे। जर्नल साइंस में फिजिक्स के वे क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी अर्थात रेलवे के परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। इसमें हम कुल 500 क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। यदि ये सभी क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको जर्नल साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो किसी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। यदि वह वस्तु पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर है, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, तो उस स्थिति में उस वस्तु का भार अधिकतम होगा। उस वस्तु का भार अधिकतम इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब के मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी से बाहर कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, सभी ग्रहों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। इसीलिए यदि पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष यान का जब हम परिक्रमण करते हैं तो वहां का गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसीलिए उस वस्तु में कोई भी भार महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा के पास गुरुत्वाकर्षण बल कम है, अतः वहां वायुमंडल लगभग ना के बराबर है, अतः वायुमंडल के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक होता है। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार दिशा दोनों एक हो। यदि दो सदिश के आकार और दिशा एक हो तो दोनों वेक्टर बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को घर्षण कहते हैं। चूंकि हम घर्षण जानते हैं, किसी भी गति को कम करने या गति को रोकने के लिए घर्षण बल लगाया जाता है, अतः ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? किसी वृत्ताकार यदि कोई वस्तु वृत्ताकार में घूम रहा है तो उसके केंद्र पर लगने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्री बल होता है। यही अपकेंद्री बल उसे वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि? समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि जो नदियां होती हैं वो पृथ्वी से लवण बहाकर सभी समुद्र में ले जाती हैं। क्योंकि सभी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं और पृथ्वी से सभी बहाई हुई लवण समुद्र में ले जाकर मिलाती हैं, अतः समुद्र का जल थोड़ा और खरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला हुक के नियम पर कार्य करती है। कमानी तुला का पूरा जो सिद्धांत है वो हुक के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है? तो गतिज ऊर्जा। यदि किसी पदार्थ में जो ताप है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? जो फोटान है वो मात्रक का, जो प्रकाश का मात्रक है। यूनिट अर्थात मात्रक से हमारा संबंध है यहाँ, अतः जो फोटान है वो प्रकाश का मात्रक है। प्रकाश को फोटान में भी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? न्यूट्रॉन,
का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण। जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो वह ऊर्जा जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होता है तो न्यूट्रॉन में प्रोटॉन के परिवर्तन के कारण यह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस का अधिकतम द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इस सभी में न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग परिवर्तन त्वरण। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ के चारों ओर गति कर रहा है तो इसका मतलब वह वेग उसका समान है, वह परिवर्तित त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उसका घनत्व निम्न घनत्व होता है। बादलों का घनत्व निम्न होता है जिसके कारण वह वायुमंडल में तैरते हैं। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो वह उसके आदर्श गैस में क्रिया करने के लिए निम्न दाब और उच्च ताप का होना आवश्यक है। यदि निम्न दाब और उच्च ताप उपलब्ध है तो वह एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है। रॉकेट का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी। तो रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु है, अर्थात कोई ताजा पानी कितने डिग्री पर बर्फ बन जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी। ताजा पानी 0 डिग्री सी पर हिम बन जाता है। किसी कण को सामान्य अवस्था में रखने के लिए बल की न्यूनतम संख्या है। किसी कण को सामान्यता अवस्था में रखने के लिए न्यूनतम 2 बल होनी चाहिए। यदि ये कोई पिंड है तो इधर से जो एक बल लगेगा उससे उधर से भी एक ही बल लगेगा। यदि दोनों बल की मात्रा समान है तो यह बल स्थिर हो जाएगा। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का मुख्य हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि यह गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यदि कोई वस्तु आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जा सकता है। यदि कोई आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु को हम जल में डालेंगे तो उसका अपने भार के अनुसार पानी बाहर निकाल देता है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं, उनके बीच की पहली दूरी को दुगना कर दिया जाए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक सभी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि सीबीएसई के परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो यदि उनके बीच का जो दूरी है वो दुगनी कर दी जाती है तो उनका जो लगने वाला बल हो जाता है वो 1/4 यफ हो जाता है। 1/4 यफ, 1/4 हो जाता है बल उसका। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय गति और घूर्णीय गति। वह एक घूर्णन भी गति है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती भी है, अतः यह एक स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। अप्रभावी तरंग किससे बनती है? विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगों से। जो अप्रभावी तरंग है वो तरंगे जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं उनकी समान आकृति की दो तरंगों से अप्रभावी तरंगों का निर्माण होता है।
आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।